संत के दर्शन से एवं सत्संग सुनने से बहुत ही फायदे होते हैं। संत के दर्शन से क्या फायदा होता है, इस सवाल का बड़ा ही सटीक जवाब मिलता है इस तैलंग स्वामी की कथा प्रसंग से। भगवान का सत्संग दुख मिटाता है, दरिद्रता मिटाता है, रोग मिटाता है, शोक मिटाता है, मोह मिटाता है, अहंकार मिटाता है, क्लेश मिटाता है, कलह मिटाता है, भूतकाल की शोकजन्य आग से रक्षा करता है, भविष्य की भयजन्य खाइयों से बचाता है। भगवत सत्संग संत सानिध्य से क्या क्या फायदा होता है, भगवान की कथा से, सत्संग से, उसका वर्णन पूरा तो कोई कर भी नहीं सकता। तुमने काशी नाम सुना होगा, काशी विश्वनाथ की। वहां त्रैलंग स्वामी का दर्शन करके रामकृष्ण परमहंस भाव विभोर हो गए। उनका हृदय खिल गया। उनको दैविक अनुभवों से ऐसा पता चला कि त्रैलंग स्वामी साक्षात शिव अवतार है। रामकृष्ण परमहंस ने बताया लोगों को। ये त्रैलंग स्वामी जब घर में थे तो उनका नाम था शिवराम। तो कभी सत्संग में जाते, कभी शांत बैठते, तो माँ बाप को लगा कि ये बहुत मुश्किल से बेटा हुआ है और ये तो साधु बन जाएगा, तो उनकी शादी करने की सोच रहे। तो शिवराम ने कहा, माँ मेरी शादी की विचार बात करोगे तो मैं घर से जल्दी चला जाऊंगा। माँ ने देखा कि कहीं बेटा चला ना जाए। माँ ने कहा, बेटा जब तक मैं जिंदी हूं तब तक तू घर नहीं छोड़ना, मेरे को वचन दे। और मेरे को दूसरा वचन दे कि संत के दर्शन से, सत्संग से क्या फायदा होता है, इसका तू पूरा पता लगाना। मैं तो पता लगा के थक गई, मेरे को तो पूरा पता नहीं चला। लेकिन तू साधु बन जाए तो साधु दर्शन से, संत संग से क्या फायदा होता है तू पता लगाना। बोले, माँ मैं ये दोनों वचन तेरे स्वीकार करता हूँ, तू जननी है। कुछ वर्षों के बाद माँ तो भगवान के धाम में गई। संत की माँ नरक में कहाँ जाएगी। और वो तो बन गए संत। संत बन गए, काशी में गए। तो काशी में तो बड़े बड़े आचार्य, बड़े मंडलेश्वर, दर्शनाचार्य, न्यायाचार्य, वैशेषिक आचार्य, सांख्याचार्य और महाराज हुड़ा शास्त्र के आचार्य, ज्योतिषाचार्य, क्या आचार्यों का तो गढ़ है काशी। उन सभी विद्वानों से, मंडलेश्वरों से, महामंडलेश्वरों से सुनते 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 आखिर में ये सुनते कि भाई संत के दर्शन का, सत्संग का पूरा महिमा तो हम नहीं गा सकते। 7 पीढ़ी तर जाती है, भाग्य की रेखाएं बदल जाती है, आदमी के दुष्चरित्र से रक्षा होती है, आदि आदि सब ने कहा। 7 ननिहाल की पीढ़ियां तर जाती है, 7 मायके की पीढ़ियां तर जाती है, 7 आगामी जीवन तर जाते, 21 पीढ़ियां तर जाती है, सब बोले। लेकिन बोले पूरा वर्णन हम नहीं कर सकते। तो काशी में एक पुराने बुजुर्ग संत विद्वान थे। उन्होंने कहा, तुम बंगाल चले जाओ, वहाँ वर्धमान कटवा इलाका है। कटवा इलाके के उदारपुर गांव के शमशान में रघुनाथ भट्टाचार्य एकांत में स्मृति ग्रंथ लिख रहे हैं। वो काशी के ही हैं लेकिन वहां गए और बड़े अच्छे विद्वान हैं और उनकी स्मृति प्रखर है। उन तक पहुंच गए तो आपको पूरा ज्ञान सुना देंगे। रघुनाथ भट्टाचार्य के पास गए तो रघुनाथ भट्टाचार्य ने कहा, संत का सत्संग दर्शन से कितना फायदा होता है इसका वर्णन पूरा तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास मार्कंडेय चंडी मंत्र है। मार्कंडेय चंडी का मंत्र का जप करोगे तो भैरवी प्रकट हो जाएगी 7 दिन के अंदर और एक संत पुरुष भी आ जाएंगे साथ में। वो तुमको पूरा वर्णन बताएंगे। लेकिन इस मार्कंडेय चंडी का मंत्र की सिद्धि इधर नहीं होगी, नर्मदा किनारे जाना पड़ेगा। नर्मदा किनारे इसका अनुष्ठान करना
और वहां भैरवी प्रकट होगी 7 दिन के अंदर। अनुष्ठान किया और 5वें दिन भैरवी प्रकट हुई। भैरवी देवी ने कहा, मार्कंडेय चंडी के प्रताप से हम तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष हुए हैं। तुम संत के सत्संग की और सेवा के क्या फायदा होता है जानना चाहते हो। भाई पूरा वर्णन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये 3 गोली तुमको हम देते हैं। ये नर्मदा किनारा जिस रियासत में आता है उसका राजा, उस राजा के पास ले जाओ, उसको संतान नहीं होती, तो ये 1 गोली से तो उसके भाग्य की जो संतान नहीं होने की रेखा है वो कट जाएगी। दूसरे से संतान होगी और तीसरे से वो संतान जन्म लेते ही दाई उसको नहलाकर रख देगी, तुम्हारे साथ वो बातचीत करेगा। मेरे साथ बात पहले दिन? अरे पहले दिन नहीं, पहले 1 घंटे। जन्मा नहीं, स्नान करा के सामने लाएगी और तुम्हारे साथ बातचीत करेगा बालक। वो गोलियां ली, लेकिन 5 दिन तो पूरे हुए हैं, 7 दिन पूरा करना है। 2 दिन का और मंत्र जाप की संख्या पूरा करके थके मांदे थे। गांव के नजीक गए, किसी बनिया दुकान वाला था, उसको बोला, सेठ मेरे को भूख प्यास है, तुम कोई साधु को भोजन करा सकते तो देखो। बोले हाँ बाबा, कमाई का 10वां हिस्सा तो दान नहीं करता, तो उसको तो दवाई में, एक्सीडेंट में और मुसीबतों में जाता है। हमने तो ये सुना है, ये शुक्र कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते। कोई अतिथि, कोई धार्मिक आदमी, कोई कुछ खाता है तो हमारा तो सौभाग्य है, अपना भाग्य हमारे घर पे खाता है ना। बाबा जी लो खाओ, बुलाता हूँ। बाबा जी को सुंदर भोजन करा दिया। बाबा जी थके थे, थोड़ा सा दूरी गए, बड़ का पेड़ था एकांत जंगल के तरफ। बाबा जी जरा लेटे, सूरज अस्त हो रहा था। इतने में एक लड़का घास उठा के लाया, गठरी दवाक से फेंकी, मर गयो रे। रूखी रोटी अपनी निकाली, झोले में से चबाई, पानी वानी इधर उधर भटका, काय करूं मैं तो मर गया। बाबा क्या हुआ? बोले गरीबी ऐसी है कि दिन को कमाओ, खाओ तो रात को देखो, रात का खाओ तो कल को देखो, मैं तो बहुत दुखी हूँ। बोले अच्छा भाई, तुम तो दुखी है गरीबी के कारण, मैं तो तपस्या से भी जरा थका हूँ, तू मेरा जरा पैर दबा दे। हाँ बोले महाराज, इसमें क्या बड़ी बात। तो थका मांदा घसियारा ने बाबा जी के जरा चरण दबाए। अब बाबा जी भी 7 दिन के थके थे, चट से चरण दबे, टप से नींद आ गई। बाबा को तो नींद आ गई, लेकिन वो थके हुए घास वाले को तो सदा के लिए नींद आ गई। दबाते दबाते वहीं डल गया, उसका तो दम निकल गया। अब बाबा को पता ही नहीं कि मुर्दा मेरे पैरों पे पड़ा है। एक तो नींद में और दूसरा मौत में, दोनों सो गए। सुबह बाबा उठे तो देखा है, ए घसियारा, इतना गहरा नींद, ओ घसियारा। देखा तो आई नहीं, आंख उठा, अरे ये तो मर गया रे। कब मरा, क्या हुआ, कोई पता ही नहीं। हो तो तुरंत मर गया था, लेकिन बाबा को झट से नींद आ गई थी। हम देखा इसका सेवा लिया है तो कुछ तो संत आदमी है, दुकान वाले के पास गया कि भाई सेठ जी देखो, ऐसा ऐसा घसियारा था, मेरा सेवा किया और वो मेरे को तो चट से नींद आ गई, टप से, और वो झट से मर गया। अब तुम थोड़ा लकड़ी विकड़ी और थोड़ा जरा घी का पैसा करते हो तो मैं उसको अग्नि संस्कार करता हूँ, नहीं तो दूसरी जगह मांगूंगा। अपना कर्तव्य तो करना है। मनुष्य वह है कि ज्ञान पाकर अपना कर्तव्य में डटे तो कर्तव्य का आनंद आएगा और कर्तव्य का फल भी अच्छा मिलेगा। कर्म और ज्ञान दोनों चाहिए। जैसे पक्षी 2 पंख से उड़ता है ना, मनुष्य 2 पैरों से चलता है, स्कूटर 2 व्हील से चलता है, ऐसे ज्ञान और कर्म। कर्म के बिना ज्ञान शुष्क रहता है, खाली बातें रहती रहो। ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है। तो ज्ञान होना चाहिए, सत्संग के द्वारा असली ज्ञान होना चाहिए, तभी कर्म होगा, नहीं तो अंधे कर्म तो सब करके अंधे हो रहे हैं ना। घसियारा का नर्मदा किनारे
कर दिया आखिरी संस्कार। फिर गए राजा के पास, तो राजा बोला था ऐसे तक कई ब्राह्मण साधु आते, मैं किस किस के इलाज कराऊंगा, अब रानी भी हुई है, मैं भी उबा हूं, हमारा भाग्य रूठा है, हमारे भाग्य में है नहीं। बोले राजा देखो तुम्हारे भाग्य में नहीं है फिर भी होगा, ऐसा ये भैरवी की दुआ है, और मैं ऐसा ऐसा तपस्या किया तब ये मिला है, और मेरे को अपना भी मतलब है। मैं तुमको वायदा देता हूँ जब तक तुमको संतान नहीं होगी मैं तुम्हारा नगर राजधानी नहीं छोड़ूंगा, भले मुझे नजर कैद कर दो। और वो पैदा होते ही मुझसे बात करने के लिए वो मेरे को बुलाना राजमहल में, मैं बेटे से बात करूंगा, मेरा प्रश्न है खास। ऐसा ऐसा मैंने बहुत कष्ट सह के ये 3 गोलियां पाई। सरला ये 3 गोलियां ले ले। 3 गोलियां ली, 1 महीना 2 महीना 10, मैं ज्यादा देर नहीं लगाता हूं, आप मान लो 10वां महीना हो गया। हर एक सुबह को महाराज रानी ने दाई को कहा चलो, प्रसूति हुई। प्रसूति हुई तो दाइयां इतनी अकल वाली थी कि आज की साइंस का काला मुंह कर देती थी। बच्चा पैदा हो तो तुरंत उसका नाभि छेदन नहीं करना चाहिए। 10 महीना जिस नाभि से बच्चे ने जीवन का रस पाया, एकाएक उस पर कैंची या छुरी घुमाने से उसको पीड़ा होती है, और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बड़ा ब्रिगेडियर है, बड़ा जनरल कर्नल है, और संतरी बंदूक खुली रख के पहरा भर रहे, फिर भी उसके कुर्सी के नीचे से एक चिड़िया जाती है ना पैर उधर, तो डर जाता है। इसको क्या कारण है? अब उसको पता है कि मेरे ऑफिस में आकर कोई मेरे पैरों में मार के नहीं जाएगा, फिर भी एक चूही आते ही डर जाता है। क्यों? बच्चा पैदा हुआ इमीडिएटली नाभि काट दी, नहीं काटना चाहिए। अब क्या हुआ, दाई ने 2-4 मिनट लगाए, ब्लड सर्कुलेशन बंद होता है ना, तो वो नाभि का हिस्सा मरा हुआ हो जाता है। जैसे हमारे बाल कैंची से काटेंगे तो हमको पीड़ा नहीं होगी, नाखून काटेंगे तो पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि मरा हुआ हिस्सा है। ऐसे 3 मिनट से ज्यादा समय बीतने से माँ और बच्चे का जो नाभि का संबंध है, वो खून का संचार बंद होने से मरा हुआ हिस्सा है। फिर नाभि छेदन कर लिया दाई ने। दाई ने बच्चे को स्नान कराया, बच्चे को स्नान करा के अब राजा साहब आए, तब तक अब बच्चा बैठेगा थोड़ी, लेटा देना था। और लेट आए तो बच्चा तो बैठ गया, पलथी मार गए। ओम तुम भी करो ना, क्या देख रहे? पलथी मारो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। वो बच्चा जन्मा और दाई नहीं लेटा है, तो बच्चा बैठ गया पलथी मार के, उंगली बना के, पहली उंगली अंगूठे से, 3 उंगली सीधी। इससे ज्ञान तंतु में शक्ति आती। ओम दाई चौंके, ये क्या हो गया रे, ये क्या है, मैं क्या देख रही हूँ? वो अपने को चुंडी मारती है, बच्चे को हिलाती है, बता ओ सरला महारानी देखते राजा आया, ओ देख होते राजा आया, अभी नहला के बिठाए हूँ, राजा साहब आए तब तक। वो क्या कर रहा है देख। ओ सरला महारानी देखते ही दंग रह गई, और सारी पीड़ा और बेहोशी सब भाग गई। तो ठकुर ठकुर देखे, ऐसा भी बच्चा होता है क्या? अभी तो जन्मा है, अभी तो मैं बेहोशी से बाहर नहीं आई। और वो बोलता है हरि ओम। और घर में काम करने वाली दासियां एक दूसरे को बुला बुला के, कोई झरोके में देख रही तो कोई कमरे की दरी से देख रही, तो कोई बरामने में यूं चित्र पर लिखी हुई मूर्ति की नहीं देख रही कि क्या हो गया ये। सारे महल की दासियां और दासियों के बच्चे और दास बास आ गए, सब मानो दीवार पर जैसे चित्र लिखे हुए ऐसे सब खड़े हो गए। क्या हो गया कि ये हुआ तो नहीं, होता तो नहीं था, और हुआ तो एकदम ऐसा हो। एक कहानी अच्छी तरह से समझो और अपने बच्चों को सुनाना, और ऐसा उनको कराना सिखाना। बच्चे बच्चियां करेंगे तो हो सकता है उनके घर में भी ऐसा हरिओम वाला आ जावे। 100% नहीं तो 50% तो हो ही जाएगा। सुनते सुनते ही तो होता है ज्ञान, सुनते सुनते ही भाव बनता है, और भाव ग्राही जनार्दना। जैसा भाव होता है जनार्दन देर सबेर ऐसा कर देता है।
अब पिक्चर देखते देखते बच्चों को जन्म देंगे, या टीवी देखते देखते, मोबाइल के सीन देखते देखते तो बच्चे भी पत्थर मार बच्चे होंगे, चिड़चिड़िए बच्चे होंगे, सिर फोड़ने वाले होंगे। तो वो बच्चा क्या करता था बताओ? करके दिखाओ, आप भगवान के बेटे बन जाओगे, करो। जैसे बच्चा बोलता है माँ, ऐसे ही ये भगवान का नाम है, ये भगवान को बुलावा है, अंतर्यामी भगवान को। हरि ओम। ऐसे 10-15 मिनट रोज भगवान के सामने बैठ के ऐसा उच्चारण करो ना, तो आपका तो 40 दिन में भाग्य की रेखा बदल जाए, रक्त के कण पवित्र हो जाए, बहुत फायदे हों। एक टक भगवान को देखो या आकाश को देखो, स्वस्तिक को देखो। ओम। राजा साहब तो गदगदे हो गए, मंत्री को बोला कि रे जल्दी करो, महाराज को वचन दिया था कि बालक जन्मते ही हम आपको संदेशा भेजेंगे, मेरा खास रथ ले जाओ, उस पर गरम आसन बिछाओ, शुद्ध आसन पर महापुरुष को ले आओ। हमने बाबा का कदर नहीं की, लेकिन बाबा ने कृपा करके हमें नर रत्न दे दिया है। बाबा जी को बड़े इज्जत से, बड़े शान शौकत से ले आओ। बाबा है कि कहाँ है बालक? महाराज वो बैठे, बालक के सामने देखते बालक में ओम। महाराज दंग रह गए कि आज तक हमने तो कभी नहीं देखा सुना। राजा साहब ये आप ही वो सरला देवी का जाया है? बोले हाँ महाराज, आपकी गोलियों का प्रसाद। ए बालक ओम नमो नारायण। बोले महाराज नारायण नारायण कैसे? आप ये पूछना चाहते हैं कि संतों के दर्शन से क्या फायदा होता है? राजा तो दंग रह गए फटियों के। महाराज सवाल करे उसके पहले में महाराज की बात बताए। ये बालक है, ये क्या है? हमारे घर में कौन आया है? ये कृष्ण का अवतार है कि राम अवतार है कि परशुराम अवतार है कि कौन सा अवतार है? अरे बोले कोई अवतार वो अवतार नहीं बाबा, संत के दर्शन की क्या महिमा है ये आप सुनने के लिए मेरे से सवाल करेंगे। मैं वही घसिया रहा हूं, तुम्हारी पैर चंपी करते करते तुरंत मर गया था। अब कहा तो पेट पालने के लिए घास का बोझा और रूखी रोटी तुमने देखी, और अभी तुम्हारा संपर्क दर्शन से राजाधिराज महाराज मेरे सामने खड़े हैं, मंत्री आज्ञा में चलेंगे, सेनापति और पुलिस और डीजीपी ये सारे जो सबको डराते वो मेरे आगे नतमस्तक होंगे। अब मैंने कौन सी तपस्या की, खाली आपका दर्शन किया बस। ये तो बात घसियारे में से वो लड़के ने बताई। भागवत में कथा आती है कि जब राजा भरत, जिसके नाम से भारत नाम पड़ा देश का, पहले अजनाब खंड था, उनके पास एक हिरण था। समय पाकर हिरण मर गया, वो दूसरे जन्म में रहुगण राजा बन गया। वैसे तो सैकड़ों जन्म लगते हैं, लेकिन वो संत भरत के हाथ का रज का खाया और दूसरे जन्म में रहुगण राजा बन गया। अब मैं आपको क्या बताऊं, आसुमल नाम का एक लड़का था, संत के शरण गया था, लाखों करोड़ों लोग तो बापूजी बापूजी करते।